अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। इधर ट्रैक पर पहुंची एक समिति के मसौदे को नकारने के बाद आंदोलनकारियों और सरकार के बीच डेडलॉक की स्थिति थी, लेकिन मंत्री अशोक चांद्रा ने खुद कर्नल बैंसला को वार्ता का न्योता दिया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में विजय बैंसला ने भी पटरी से कुछ हटकर बातचीत करने की हामी भरी है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है, सुलह नहीं हुई है। ट्रैक पर आंदोलनकारी जमे हैं, खाना यहीं पर खा रहे हैं। बातचीत जो शुरू हुई थी लगता है कि अब बंद हो गई है। जो मांगे रखी गई आंदोलनकारियों की ओर से, सरकार उन पर बातचीत कर रही थी, आला स्तर पर बातचीत आपस में हो रही है, लेकिन ट्रैक पर बात नहीं बनी है। या ये कहें कि ट्रैक से इस समय बात ट्रैक पर नहीं है, पटरी से उतरी हुई है। क्यों साहब, आप पटरी पर हैं, विजय बैंसला जी हमारे साथ हैं, पटरी पर आप हैं, बात पटरी पर क्यों नहीं आई पिछले 3 दिन से? पता नहीं साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ, हमने कोई नई बात तो मांगी नहीं। पिछले 1.25 साल से वही मांगे हैं, वही बात हैं, वही सिग्नेचर्स हैं, वही सब कुछ है। हो सकता है कि भूल गए हों, क्योंकि अगर 1.25 साल से नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो बात रही होगी। साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट जब पूरा नहीं होता है तो असमंजस की स्थिति दोनों तरफ से बनती है। और हम तो यहाँ पे इसलिए बैठे इसलिए हैं कि हमको अपने वो जो साइन डॉक्यूमेंट है उसको पूरा कराने के लिए बैठे। हम कुछ और नई चीज़ मांगने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जो 2013 में था, 2019 में जो साइन डॉक्यूमेंट हुआ, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए। अब हो नहीं रहा और हम यहाँ बैठे हैं। कौन सी 2 मांगे को बात हुई थी अभी, जो कर्नल साहब ने भी कहा कि 2 मांगे हैं, एक प्रक्रियाधीन भर्ती की है और दूसरी बैकलॉग की है। आज ये बात हुई थी दिन में कि कर्नल साहब ने भी कहा था कि मंत्री आ रहे हैं, बातचीत होगी। फिर कर्नल साहब ने कह दिया कि नहीं, अब 9 तारीख को हम बंद करेंगे और उग्र करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे अपनी बात हो रही थी मैसेज और मैसेंजर की, तो हमने कहा, मेरी बात हुई थी नीरज पवन से आज सुबह में, और कल शाम को भी मेरी बात हुई थी। मैंने उनको ये कहा था कि भाई आप जो दे रहे हो वो आप हमें भेज दो। बार बार हम आप नहीं चाहते कि आप जयपुर से आओ। कोई आए, रामलाल जी आए, हम 2 आए थे, हेमराज आए थे और रामलाल जी आए थे, और एक कागज़ पे नोट लिख के आए थे। और उसके अंदर में ना तो प्रक्रियाधीन भर्तियों की बात थी और ना ही बैकलॉग की और ना ही केसेस की। और बात ये भी थी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए वो एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी कल से बनेगी। भाई अगर कमेटी ही बनानी थी तो 1.25 साल पहले बना देते, आज क्यों बना रहे हैं? और वो भी तब बना रहे हैं जब हम पटरी पे बैठे, तो कहीं पर समथिंग इज नॉट राइट। अब आपको ऑर्डर चाहिए। हमको तो ऑर्डर चाहिए। और प्रक्रियाधीन भर्तियां जो हैं, हमने पहले तो कहा था नियुक्ति पत्र, फिर हमको लॉजिक ये दिया गया कि भैया, जो मैं समझ सकता हूँ कि एग्रीमेंट है कि नौकरियां तभी मिलेंगी, नियुक्ति पत्र तभी मिलेंगे जब इंटरव्यूज और प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो विच इज अप्रिशिएबल। तो कॉल लेटर्स भेजो। भाई आप प्रोसेस शुरू कर रहे हो भर्तियों की, तो आप कॉल लेटर शुरू करो, इशू करो ना। नहीं, लेकिन उसमें एक बात ये भी आती है कि जो पिछली भर्ती में जो छूट गए हैं वो नेक्स्ट भर्ती में ऐड होता है। हाँ बिल्कुल होता है। वो कहाँ है? तो नेक्स्ट भर्ती होगी तो ऐड करके देंगे। अरे भैया, तो लेकिन जो बच्चे जो थे वो, देखिए आप प्लीज मेरी बात समझिए। इट इज नॉट द काउंट ऑफ द जॉब्स, इट इज हु इज गेटिंग द जॉब। आज की डेट, जैसे नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग 2013 के अभ्यर्थी आज हो गए हैं ओवरेज। आप कह दोगे कि ठीक है 155 है, हम अगली भर्ती में एडजस्ट कर देंगे, तो भाई साहब उनको तो एग्जाम दे करके वापस से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा ना। उनका क्या होगा जो पिछले इतने सालों से खड़े हुए हैं? भाई वो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हर बार रिक्वेस्ट यही कहता हूँ कि लगातार ये कहा गया कि जो लीगल नहीं है उसको हम नहीं कर पाएंगे। क्या तो हम क्या लीगल से बाहर जाकर हम डिमांड कर रहे हैं? क्यों हम तो जो काम हो सकता है लीगली, जो हो सकता है, एमबीसी के व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, इसको या उसको नौकरी तो एमबीसी समाज को मिले। जी नहीं, मैं यो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। अगर एक व्यक्ति 2013 का था नर्सिंग का और आज वो किसी और एग्जाम के लिए ओवरेज हो गया है, और आप मुझे कह रहे हो मैं तो दे ही रहा हूँ 155 नौकरियां, इधर से नहीं इधर से दे रहा हूं। भैया 155 नौकरियां नहीं चाहिए, मुझे उस आदमी के लिए चाहिए। साइड से नहीं हट जाऊंगा कि ये नहीं ये ले लो। मैं क्यों ले लूं भाई? आपने साइन किया था ना। संवाद तो रखिए। संवाद तो है ना, संवाद है तभी तो सब लोग आकर के मिलके गए आज। अब आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ वाला इलाका छोड़ करके बयाना आकर के आपसे बात करें? नहीं साहब, नहीं हो सकता। हम पहले ऐसे कई बार हुआ जब कर्नल साहब के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे, एक टीम बनाई गई, उसने बार बार कोई पड़ोस के सिटी में, पड़ोस के थाने में जाके बात की। आप मुझे एक बात बताओ, हम पिछले 1.25 साल से
खूब जगह बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में बात कर रहे हैं, सीएमओ में बात कर रहे हैं, सीएमआर में बात कर रहे हैं, हम तो हर जगह जाके बात कर रहे हैं ना। उससे मिला क्या हमें? और हम ये नहीं कह रहे कि हमको पटरी के ऊपर ही बैठ के बात करनी है। सामने 2 कमरे हैं, कांच काले लगे हुए हैं, अंदर बैठ के बात करें। नीरज पवन जी ने भी सबसे वहीं पे बात करी थी, ये लड़कों से। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इस कमरे में नहीं बैठेंगे और अगर बयाना में बैठेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन यहाँ पे हो, आप बैठे रहिए, चांदना साहब आप बैठे रहिए, जो भी व्यक्ति आते हैं उसी कमरे में बैठे रहिए, वहाँ से बाहर मत निकलिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पटरी से 300 मीटर दूर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो डिसीजन होगा हम यहाँ पटरी पे आकर के सबके साथ शेयर करेंगे और वही हाथ के हाथ डिसाइड करेंगे। हमको लंबा चौड़ा तो आप जवाब दे सकते हैं। हाथ के हाथ बोलेंगे ना। देखिए, निश्चित तौर पर विजय बैंसला के लिए लगातार ये कहा गया कि वो एडमेंट हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि वो इस बात के एडमेंट नहीं है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, कोई डेडलॉक है। वो बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। 300 मीटर दूर पट्टी के बैठना पड़े तो भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन जो फैसला होगा समाज के बीच में होगा। सबकी सहमति के साथ वो फैसला करना चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़िग हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी मनीष बंसल के साथ अश्विनी यादव,